पुस्तक का नाम यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 7। मेवाड़ सिंहनी महारानी कर्मवती। आपत्ति के समय जो व्यक्ति कायर की तरह परिस्थितियों को आत्मसमर्पण न कर कर्तव्य पथ का अनुसरण कर हर बलिदान देने को तत्पर हो जाते हैं, अंततः विजय उन्हीं की होती है। महारानी कर्मवती का जीवन इस सत्य का एक जीता जागता उदाहरण है। राणा समर सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद मेवाड़ का शासन सूत्र उनकी विधवा रानी कर्मवती के हाथों में आया। रानी ने जीवन की हर सुख सुविधा का त्याग कर अपने कर्तव्य में निष्ठा स्थापित की। मेवाड़ का राजकाज ठीक तरह से चलने लगा। भारत में उन दिनों मोहम्मद गोरी अपनी सत्ता का प्रसार कर रहा था। उसने छोटे व निर्बल राज्यों को हड़पने की नीति अपना रखी थी। जहां भी वह किसी राज्य के कमजोर होने का समाचार सुनता था, वहां आक्रमण कर देता था और राज्य छीनकर अपने साम्राज्य में मिला लेता था। इस प्रकार उसने भारत का एक लंबा चौड़ा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था। मेवाड़ की स्थिति का उसे पता चला तो उसका अहम यह सोचकर हंस उठा कि एक औरत राज करेगी। क्या खूब! हुकूमतों की जो बागडोर अच्छे अच्छे मर्दों के हाथों में ठीक से नहीं ठहरती, उसे एक औरत ने अपने हाथों में ले रखा है। अहंकारी अपने सिवाय और किसी को कुछ गिनता ही नहीं। अपने सामने उसे संसार के लोग तुच्छ दिख पड़ते हैं। इसी मूर्खता के कारण ही तो मदमत्त घमंडी बात ही बात में नीचा देखकर अपना मुंह काला कर लेता है। मोहम्मद गोरी ने धमकियों से भरा पत्र मेवाड़ भेजा, जिसमें कहा गया था कि अगर मेवाड़ हमें सौंप दिया जाए तो मैं उसकी हर तरह से रक्षा भी करूंगा और उन्नति का प्रयत्न भी करूंगा। रानी कर्मवती को वजीफा बांध दूंगा और सभासदों का पद इसी तरह रखूंगा। अगर इसका विरोध किया तो मेवाड़ की ईंट से ईंट बजाकर उसे राजपूतों के खून में डुबा दिया जाएगा। पत्र पढ़ा गया तो मेवाड़ के राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे आत्मसमर्पण के बदले में गोरी के पत्र में जो हरियाली दिखलाई गई है, वह सिर्फ जाल में फंसाने के लिए एक छल है। सत्य तो पत्र का अंतिम भाग है। आतताई गोरी आत्मसमर्पण और संघर्ष दोनों दशाओं में अत्याचार ही करेगा, बल्कि पराधीनता का जीवन तो बलिदान पूर्ण स्वतंत्रता से कहीं अधिक कष्टकारक एवं अपमानजनक होगा। सारे सरदार और सभासद चिंतित होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो उठे। किसी की समझ में न आया कि क्या उत्तर दिया जाए। रानी कर्मवती ने उस कायरता पर सबको धिक्कारा और स्वयं उतरकर उत्तर लिखकर गोरी के पास भेज दिया। पत्र गोरी के दरबार में पढ़ा गया। उसमें लिखा था, मोहम्मद गोरी, तुम्हारे लोभ ने तुम्हारी बुद्धि नष्ट कर दी है। तुमने मेवाड़ के उस राज्य पर दृष्टि डाली है जिसमें घर घर बलिदान की वीर गाथाएं ही गाई जाती हैं। तुम्हारा यह सोचना भूल है कि मेवाड़ का शासन सूत्र एक अबला नारी के हाथ में है। तुम अच्छी तरह यह समझ लो कि जिसे तुम अबला समझते हो वह एक राजपूतानी है, जिसने सिंहनी का साहस पाया है। अपने भविष्य से, अपने मस्तिष्क से मेवाड़ विजय का स्वप्न निकाल दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अन्यथा अपने दुर्बुद्धि का फल पाए बिना न रहोगे। देखते ही देखते मेवाड़ यमन सेना से घिर गया। यह देख राजपूत सरदारों का साहस एक बार फिर गिर गया। लेकिन जब महारानी कर्मवती सैनिक वेश में दरबार में गरजी तो राजपूतों की तलवारें म्यान से निकल आईं। रानी ने ललकारा, यह न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म का संघर्ष है। अब हमारे लिए अपना स्वाभिमान और स्वतंत्रता बचाने के लिए बलिदान के पथ के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। हम संघर्ष करेंगे अंतिम सांस तक। बस फिर क्या था, राजपूत वीर भूखे सिंह की तरह टूट पड़े शत्रु पर और इस तेजस्विता से लड़े कि दुश्मन को मेवाड़ छोड़कर भागना ही पड़ा। वीरांगना वेलू नाचियार 1 और 1 11 होना तो सामान्य बात है, परंतु कभी कभी 1 और 1 11 100 भी होते हैं। मद्रास राज्य की शिवगंगा रियासत के का अधिपति मुथु बटुकनाथ और उनकी वागदत्ता वेलू नाचियार ऐसे ही 2 व्यक्ति थे जो मिलकर 11 नहीं 1100 हो जाते हैं, और ऐसे वीर साम्राज्यवादियों के सिर दर्द भी कम नहीं होते। वेलू नाचियार और मुथु बटुकनाथ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के लिए अच्छे खासे सिर दर्द बन चुके थे। दक्षिण भारत से उठती हुई उस आंधी को मराठों ने भले ही न जाना हो, पर अंग्रेजों ने बखूबी समझा था।
हैदर अली ने भी खूब समझा था, यह व्यापारी कौम जो भारत पर राज्य करने नहीं रक्त चूसने के लिए आई थी, यहाँ पर यह आंधी उसी की उठाई हुई थी। बात यह दूसरी है कि इतिहासकार उस तथ्य को भूल गए या फिर उन्होंने जानबूझकर उन तथ्यों को नकार दिया कि सन 1857 ईस्वी के पहले ही एक क्रांति दृष्टा ने क्रांति का अलग जगाया था। उसके लिए अपना सारा राजपाट और साथ में सुख वैभव भी होम कर दिया था। हैदर अली गुलबर्गा के एक सामान्य से सिपाही का पुत्र था। वह अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर राजा बना था। उसने अंग्रेजों का नामो निशान ही मिटा देने की शपथ खाई थी। मराठे उसकी बात की गहराई को समझे नहीं थे। यही कारण था कि उन्होंने युद्ध में हैदर का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। उस समय वे लोग शिवाजी और समर्थ के आदर्श भुलाकर राज्य लिप्सा में डूब चुके थे। वे भला हैदर अली के उस उद्योग को कैसे समझते? हैदर का पुत्र टीपू सुल्तान उसी के पद चिन्हों पर चल रहा था। क्रांति कभी मरती नहीं है। उसके उपासक अकेले चलने का साहस भी रखते हैं और चलते हैं। उन्हें समझने वाले भी मिलते हैं और साथी भी। हैदर अली को न सही टीपू सुल्तान को साथी मिल चुका था। शिवगंगा रियासत का अधिपति मुथु बटुकनाथ अंग्रेजों से कम दक्षिण को तो स्वतंत्र करा ही लिया जाए, इस आशय से भीतर ही भीतर तैयारियां चल रही थी। वेलू नाचियार समरांगण में दमकने वाली दामिनी भी थी, मात्र पुरुष के पीछे चलने वाली अबला नारी नहीं। अतः वह भी पूरे उत्साह के साथ इस क्रांति अभियान में भाग ले रही थी। उसने तो प्रतिज्ञा भी कर ली थी कि जब तक दक्षिण भारत से अंग्रेजों का राज्य समाप्त नहीं हो जाएगा वह विवाह नहीं करेंगी। टीपू सुल्तान उसका धर्म भ्राता था। हिंदू और मुसलमान के मानने वाले होते हुए भी वे संकीर्ण मना नहीं थे। अपने धर्म को बखूबी समझते थे, क्रांति धर्म को राष्ट्र धर्म। गुपचुप तैयारियां चल ही रही थीं, पर मुथु बटुकनाथ और वेलू नाचियार को क्या पता कि स्वार्थ जाने कब किसे अंधा बनाकर रख दे। उन्हीं के साथ एक साथी के सिर पर स्वार्थ चढ़ बैठा। उस देशद्रोही का नाम था कट्टू। इधर टीपू, वेलू और मुथु भारत की स्वतंत्रता का उच्च स्वप्न देख रहे थे, उधर उस कृतज्ञ के मन में संकीर्ण ऐषणा शिवगंगा का राज्य पाने की जागी। फिर क्या था, उसने अंग्रेजों की ओर रुख किया। वह मद्रास के कलेक्टर जैक्सन के पास पहुंचा। अंग्रेजों की यही नीति रही थी कि भारतवासियों को एक होकर सोचने नहीं दिया जाए, स्वार्थ की खातिर एक को दूसरे से लड़ा दिया जाए। कट्टू ने जब जैक्सन को महत्वपूर्ण सूचना देकर शिवगंगा स्टेट का अधिकारी बनने की अभिलाषा प्रकट करी तो उसने तुरंत ही उसे आश्वासन भी दे दिया। साथ ही वेलू के अपहरण की योजना भी बना डाली ताकि शिवगंगा का अधिपति टीपू सुल्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों की अभिलाषाओं को धूल में मिलाने का उद्योग करे। उसके पहले ही उसे घेर लिया जाए। वेलू का अपहरण उसी दुष्चक्र की एक कड़ी थी। कट्टू की आंखों में तो शिवगंगा स्टेट का अधिपति होने के सपने तैर रहे थे। उसने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया। एक दिन अवसर देखकर कंपनी के कुछ छद्मवेशधारी सैनिकों की सहायता से उसने वेलू को बंदी बना लिया। उसे हाथ पांव बांधकर घोड़े पर डालकर वह चल दिया जैक्सन के पास। वेलू अपने ही सहयोगी की इस गद्दारी पर बहुत दुखी थी और क्रुद्ध भी, पर क्या करती, हाथ पांव जो बंधे थे। उसे इस दुष्टता का मजा चखाती भी तो कैसे। किंतु व्यवस्था को व्यवस्था मान लेना भी तो कमजोरी ही होती है। वेलू उस कमजोरी से मुक्त थी। उसने दांतों से अपने हाथों के बंधन काट डाले। फिर क्या था, उसी की कमर में लटकती कटार निकालकर विद्युत की सी त्वरा से कट्टू के सीने में उतार दी। उसे देशद्रोह की सजा मिल गई। कट्टू के साथी भाग निकले। उन भागे हुए सैनिकों ने मद्रास के कलेक्टर जैक्सन को कट्टू के मारे जाने और वेलू के पराक्रम की कहानी सुनाई तो उसके तुरंत ही कुछ करने का निश्चय किया। उसने अपने उच्च अधिकारी से सैन्य सहायता की मांग की। बांजोर नामक सेनापति के नायकत्व में उसे इच्छित सहायता मिल गई। वह अचानक शिवगंगा स्टेट पर चढ़ बैठा। अपनी सेना से 5 गुनी सेना के साथ
अचानक वह आई। अंग्रेजी सेना का मुकाबला मुथु बटुकनाथ ने बड़ी वीरता से किया। युद्ध में सैनिकों के संख्या बल और शास्त्रास्त्र बल की नहीं, मनोबल की विजय होती है। मुथु बटुकनाथ ने इस युद्ध में जिस अपूर्व वीरता और साहस का परिचय दिया, उससे सैनिकों के हौसले आकाश को छूने लगे। किंतु इस युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हुआ। वेलू भी उसके साथ ही मर्दाने वेश में लड़ रही थी। राजा के मरते ही सैनिकों में भगदड़ मच गई, पर तभी वेलू ने सबको ललकारा और स्वयं दुने वेग से युद्ध करने लगी। उसे देखकर सैनिकों ने भी पुनः अंग्रेजों के दांत खट्टे करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते जैक्सन और बांजोर जैसे कुशल सेनापतियों को भाग खड़ा होना पड़ा और उनकी करारी हार हुई। अंग्रेज सेना अपने से 5वां हिस्सा देसी रियासती सैनिकों से हारकर भाग खड़ी हुई। वास्तव में यह विजय मुथु बटुकनाथ और वेलू नाचियार के पराक्रम के कारण मिली थी। स्वयं वेलू इस युद्ध में इतनी घायल हो गई थी कि उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। अंग्रेजों के भाग खड़े होने तक तो वह जाने किस जोश से लड़ती रही, पर बाद में वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। उपचार आदि से स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई, पर सब व्यर्थ, उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। अंग्रेजों द्वारा अचानक अपने सहयोगी और मित्र पर आक्रमण किए जाने की सूचना पर जब टीपू सुल्तान को मुथु के संदेशवाहक से मिली, तो वह अपनी धर्म बहन और उसके भावी पति की सहायता करने के लिए बड़ी सी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा। पर वहां पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा वह अद्भुत था। मुथु के शव पर सिर रखे उसकी बहन की निष्प्राण काया तो पड़ी थी, पर उसमें निहित आत्मज्योति परमात्मा तत्व में विलीन हो चुकी थी। एक बार इतिहास फिर अपने को दोहरा रहा था। कर्मवती की सहायता को आया हुमायूं भी अपनी बहन को नहीं पा सका और न टीपू ही। अंतर इतना था कि वेलू विजय श्री वर्ण करने के अनंतर मरी थी। टीपू की आंखों में आंसू आ गए, अपने सहयोगियों की मृत्यु के कारण नहीं, वेलू की वीरता और स्वतंत्रता की भावना के लिए किए गए प्राणोत्सर्ग को देखकर। साथ ही बहन की ममता खो जाने की वेदना भी कम न थी। क्रांति का स्वरूप भले ही बदला हो, पर उसकी आवश्यकता तो आज भी उतनी ही है जितनी उस समय थी। वीरांगना वेलू की आत्मा हमें भी वह शक्ति प्रदान करे कि हम अपने उस धर्म को निभा सकें। जब जब भी समय और राष्ट्र से दो स्थितियां, विपन्नताएं और विकृतियां पैदा होती हैं, जनसाधारण का जीना दोहर हो जाता है, तब क्रांति की आवश्यकता होती है। वर्तमान की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी ही हैं जिनमें किसी वेलू नाचियार जैसी वीरांगना की आवश्यकता है।